देखिए मौसम भी ऐसा है और इस मौसम में खाने पीने का अच्छी अच्छी चीज़ें किससे मन नहीं करता, लेकिन खाते हुए इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उतना ही खाएं जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर स्वाद और टेस्ट बड्स के चक्कर में हम फंसे रहेंगे तो परेशानी फिर हमारे पेट के लिए बढ़ जाएंगी। सबसे पहली परेशानी जो अक्सर कई बार थोड़ा उटपटांग सा उल्टा आप कुछ हट के खा लेते हैं तो ब्लोटिंग और गैस की होती है, कॉन्स्टिपेशन की होती है, अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 से 7 आसन जो आप ब्लोटिंग या गैस की परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आसन बताने से पहले मैं सलाह ये दूंगी कि अपना एक रूटीन बनाइए, अपनी एक डाइट फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा बाहर का जंक, तला भुना और कुछ ऐसा जो बहुत हैवी हो उसका कंजम्पशन ना करें, और अगर खा भी रहे हैं तो अच्छे से उसे डाइजेस्ट करें, वर्कआउट करें खूब सारा, और अपनी लाइफ में मूवमेंट रखें। मूवमेंट एज इन कि ऑफिस से घर गए, सो गए, फिर कुछ काम नहीं किया, बैठे रहे, ऐसा नहीं करना है। चलते फिरते रहना है। ऑफिस में भी बैठ के काम नहीं करना है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, सीढ़ियों से आप चले जाइए लिफ्ट की बजाय, अगर संभव हो आपके लिए। बहुत ज़्यादा ऊपर फ्लोर पे आप नहीं रहते हैं और टाइम की अगर आपके पास थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है, वैसे टाइम निकालने से निकल जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें अगर आप अपने व्यस्त से व्यस्त शेड्यूल में, जीवन शैली में डालेंगे तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप देखेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी आदतें हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी ईटिंग हैबिट ठीक करनी है। अपनी जो आहार वाली, डाइट वाली थाली है उसको मॉनिटर करना है कि क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, किस चीज़ को खाने से ब्लोटिंग होती है, किस चीज़ को खाने से आपका स्टमक लाइट रिलैक्स्ड फील करता है। अगर आज आपका दिन बहुत ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग है तो आप अपना कैलोरी का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग आपका दिन नहीं है तो थोड़ा सा कम भी खाएंगे तो चलेगा। कम का मतलब ये नहीं है कि खाना ही नहीं है, लेकिन उतना खाइए जितना आपका शरीर पचा पाए और जितने में आपका शरीर अच्छा महसूस करे, आपका दिमाग अच्छा महसूस करे। अब उसके बाद बारी आती है योगाभ्यास की। तो अगर कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ एसिड रिफ्लक्सेस हो गए हैं, या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे दूर करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं और रेगुलरली करने हैं, आज वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 5 से 7 अभ्यास की एक पूरी सीरीज़ में आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आसन जो आपने करना है ब्लोटिंग और गैस की परेशानी को दूर करने के लिए, वो है पवन मुक्त आसन। नाम से ही पता चल रहा है जो आपके पेट की गैस है, जब आपके बेली पर, आपके स्टमक पर प्रेशर पड़ेगा तो जितनी गैस है, जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स फंस जाते हैं पेट में, उसके बाद जो इंटेस्टाइन के साइड में गैस बनती है और वो फंसी रह जाती है, उसको रिलीज़ करने के लिए ये आसन है। ये और वो सारे आसन जिनसे आपके स्टमक पर स्ट्रेच पड़े, जोर पड़े। एक तो है पवन मुक्त आसन, इसके अलावा साइड ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग ट्विस्टिंग, सिटिंग ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग वाले भी ये आसन हैं जिनसे आप अपनी गैस के या ब्लोटिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं, बशर्ते आपको रेगुलरली ये योगाभ्यास करने हैं। तो सबसे पहले आसन की शुरुआत करने के लिए आप जिस मैट में बैठे हैं उसकी लेंथ में आ जाइए ऐसे, और उसके बाद पीठ के बल आपको अपने मैट पर लेटना है, सेंटर ऑफ द मैट पे। आप ऐसे पीठ के बल अपने मैट पे लेट गए, सेंटर ऑफ द मैट। उसके बाद आपने अपने दोनों नीज को अपनी चेस्ट पे हक करना है। आपने जब ऐसे आप अपनी नीज को अपनी चेस्ट पे हक कर लेंगे, उसके बाद ऐसे आप कडल कर लीजिए, ऐसे टाइटली अपने हाथों को रैप करके अपनी नीज के अराउंड कुछ देर आप ऐसे बैठ सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है और डीप जाने में आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने नोज़ को या अपने फोरहेड को अपने नी से, घुटनों से टच कर सकते हैं ऐसा, या फिर और कंफर्टेबल है तो नी से, नी को फोरहेड से। आप इस पोजीशन को कम से कम 25 से 30 सेकंड होल्ड करिए अगर फ्लेक्सिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप 10 से 12 या 12 से 15 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या रेगुलर वर्कआउट या योगा अभ्यास या कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप इसे 30 to 45 सेकंड्स भी होल्ड कर सकते हैं ऐसे। और अगर कंफर्टेबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है, बैक में पेन है या कोई दूसरी परेशानी है,
बहुत स्ट्रेच या प्रेशर आपको बैक में फील हो रहा है तो आप ऐसे भी बिना गर्दन उठाए ऐसे भी ये आसन कर सकते हैं। ये भी गैस रिलीज करने के लिए, एसिडिटी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम दूर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब आप एक पद पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं, यानी कि एक पैर से। तो आपका जो राइट लेग है, नी है, वो ऐसे आपके चेस्ट को हग करेगा, आपने ऊपर देखना है, और दूसरा पैर या तो आप ज़मीन पे रख लीजिए अगर कोर में स्ट्रेंथ नहीं है और बहुत प्रेशर या स्ट्रेन पड़ रहा है। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर और स्ट्रेन कम पड़ता है, तो आप इस पैर को ऐसे रखिए। ये इंटरमीडिएट एडवांस सीरीज़ है बेसिकली, इंटरमीडिएट भी नहीं, ऐसे। और अगर नेक पे स्ट्रेन पड़ रहा है या ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप ऐसे भी इस आसन को कर सकते हैं। फिर सेम आसन दूसरे पैर से आपने रिपीट करना है, ऐसे। फिर आप अपने नी को अपनी नोज से या अपने फोरहेड से भी टच कर सकते हैं। चाहें तो क्योंकि लेफ्ट नी तो बेंड है आपका, हग किया हुआ है चेस्ट को, तो राइट लेग को या तो स्ट्रेट रखिए अगर आप एडवांस आसन कर सकते हैं, वरना आप इसे फ्लोर पर भी रख सकते हैं, ऐसे। तो ये हो गया पवन मुक्त आसन।